हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जो आज की वीडियो रहेगी बेटा वो स्टूडेंट डीसी और पीजीडीसी के सभी छात्रों सेमेस्टर नंबर फर्स्ट रहेगा। ओके, तो ध्यान समझना मैं आज पढ़ाने वाला क्या हूँ। जो डीसीए है उसका यूनिट नंबर अपना सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा। ओके, और जो अपना पीजीडीसीए है, क्या बेटा पीजीडीसीए, उसका यूनिट नंबर 2 आएगा। सब्जेक्ट का कौन सा नाम रहेगा? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ओके, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में डीसीए यूनिट नंबर थर्ड रहेगा और जो पीजीडीसी है यूनिट नंबर सेकेंड रहेगा। अब हमको क्या देखना है, क्या करना है, जो आज मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पूरा यूनिट ही कवर कर देगा, ये चीज का ध्यान रखना। तो आपको पूरी वीडियो वॉच करना है, बस देखते बस चलना है कैसे से क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर डिवाइस, क्या बेटा कंप्यूटर डिवाइस, यदि मैं बोलता हूं कंप्यूटर डिवाइस किसे कहते हैं, पहला टॉपिक तो यही है कि कंप्यूटर डिवाइस कहते किसे हैं। तो इसका सॉलिड आंसर आएगा जब कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेट किया जाता है। कम्युनिकेट का मतलब आपस में बातचीत की जाती है। तो जो डिवाइस का उपयोग होता है उसे बोलते हैं बेटा कंप्यूटर डिवाइस। जैसे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कंप्यूटर हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है? डिवाइस हैं। तो कंप्यूटर में यदि मैं बताता हूं कि ये आपका क्या है बेटा? कंप्यूटर है। ओके, यहां से मैंने कीबोर्ड की सहायता से कुछ भी चीज प्रेस किया और यहाँ पर आया तो क्या हुआ? यहाँ पर यूजर, अच्छा यूजर किसको बोलते हैं? जो कंप्यूटर को चलाता है। ओके, तो यूजर और कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में संचार करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है बेटा उसे कंप्यूटर डिवाइस कहते हैं। इतनी बात तो आपको क्लियर समझ में आई होगी। इसके बाद मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि जो कंप्यूटर डिवाइस पढ़ेंगे हम डीसी और पीजीडीसी के सभी छात्रों को, वो आपको दो प्रकार से पढ़ना है। कितने प्रकार से बेटा? दो प्रकार से। एक हो जाएगा अपना इनपुट डिवाइस और दूसरा इसी में हो जाएगा बेटा आउटपुट डिवाइस। ओके, अब आपको ये क्लियर करना है कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। मतलब कि आपको एक एक वर्ड की छटनी करके एक एक वर्ड का कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, अब यहाँ पर इन का मतलब क्या होता है? अंदर, और पुट का मतलब क्या होता है? रखना। मतलब हम ऐसी डिवाइसों की बात कर रहे हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यहां पर ये कंप्यूटर है। ओके, एक कीबोर्ड हमारा ये है। अब यदि इस कीबोर्ड की सहायता से मैं कंप्यूटर के अंदर टेबल लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं? टेबल लिखना चाहता हूं, तो ये बताइए हमने जो इस डिवाइस का यूज किया वो क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। क्यों कहलाएगा? क्योंकि जो भी डिवाइसें होती हैं, यदि मैं उस डिवाइस में कुछ भी टाइप करता हूं और वही चीज डिवाइस के द्वारा डेटा कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। यदि मैं आपको सॉलिड डेफिनेशन की बात करता हूं तो देखना क्या होगा। इनपुट डिवाइस, यदि मैं बोलता हूं जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजा जाता है, जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन समझना, जब किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है तो बेटा उसे इनपुट डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इनपुट डेटा। जैसे यहाँ पर टेबल है, टेबल क्या है? मैंने कीबोर्ड की सहायता से लिखा है। ओके, तो जिस प्रकार के डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है उसे इनपुट डेटा कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि इनपुट डिवाइस क्या कहलाता है। एक बार और समझना, जब कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार के डेटा को भेजा जाता है तो उसे इनपुट डेटा कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट की बात करते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या कहता है? कंप्यूटर के अंदर का डेटा, समझना बहुत अच्छे से, जब कंप्यूटर के अंदर के डेटा को बाहर भेजा जाता है और जिस डिवाइस
के द्वारा उसे रिसीव किया जाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब बोलोगे सर कि जो आउटपुट डेटा होगा उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो समझना, कंप्यूटर के अंदर के डेटा को, कंप्यूटर के अंदर के डेटा को, जैसे ये टेबल एक प्रकार का डेटा है, ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर के डेटा को जब बाहर भेजा जाता है तो उसे आउटपुट डेटा कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर, क्या हो गया, प्रिंटर, ये क्या हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि प्रिंटर के द्वारा कंप्यूटर के अंदर के डेटा को बाहर निकाला जाता है। ओके, तो यहां से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, इसके बाद कुछ इनपुट डिवाइस के एग्जांपल देता हूं और कुछ आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल देता हूं। ध्यान से समझना, आपको इस डायग्राम कंप्यूटर डिवाइस में यूनिट नंबर 3 डीसीए की कंप्लीट हो जाएगी और यूनिट नंबर 2 पीजीडीसीए कंप्लीट हो जाएगी। आप देखते बस चलना बस। यहां पर इनपुट डिवाइस कुछ मैं बताता हूं, जैसे हो गया माउस, इसके आगे कीबोर्ड, ओके, इसी में लिखता हूं मैं MICR, इसी में जाएगा OCR, इसी में अपना जाएगा MICR OCR OMR, इसी में OBR आ जाएगा। ओके, इसी में आ जाएगा जॉयस्टिक, इसी में आ जाएगा डिजिटल टेबल, डिजिटाइजर टेबल, इसी में जाएगा वेब कैमरा, इसी में जाएगा डिजिटल कैमरा, ओके, इसी में और आ जाएंगे अपने, जैसे क्यूआर जो कोड होता है वो भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। बायोमेट्रिक डिवाइस ये भी क्या कहलाती है, अपने इनपुट डिवाइस। तो मैं यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसों के नाम लिखा हूं और एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा, आप देखते बस चलना, एक एक डिवाइस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, देखते बस चलना। ओके, इसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस को मैं कितने रूप से देखता हूं, तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाएगा बेटा, बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना। पहले मैं बोलता हूं प्रिंटर, क्या, प्रिंटर, इसके बाद इसी के आगे आ जाएगा अपना मॉनिटर, ओके, मॉनिटर के जस्ट आगे आ जाएगा अपना प्लॉटर, प्रोजेक्टर और इसी में जाएगा बेटा स्पीकर, क्या जाएगा, स्पीकर। तो मैंने आपको आउटपुट 5 ही बताया और इससे ज्यादा कभी पीजीडीसीए में पूछता भी नहीं है ना डीसीए में। ओके, तो मैंने आपको बताया आउटपुट डिवाइस 5 प्रकार की, और इनपुट डिवाइस में एक डिवाइस और यदि मैं जोड़ता हूं तो उसमें आ जाएगा बेटा स्कैनर, क्या जाएगा, स्कैनर। तो ये इनपुट डिवाइस बहुत सारी होती हैं जबकि आउटपुट डिवाइस गिनी चुनी होती हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, अभी यदि मैं बोलता हूं कि डीसीए हो अदरवाइज पीजीडीसीए हो, आपको इसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सॉलिड चीज है। ओके, मैंने आपको इस यूनिट में एक एक क्वेश्चन नहीं कराया, उसका ओवरव्यू डायग्राम बना दिया, इसके बाद इनको समझाऊंगा। बस आप ये देखना कि आउटपुट डिवाइस में क्या क्या डिवाइस आती हैं, इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस आती हैं। यदि मैं बोलता हूं कि प्रिंटर भी अनेक प्रकार के होते हैं, मॉनिटर भी अनेक प्रकार के होते हैं, तो इसका भी डायग्राम बनाऊंगा, इसका भी डायग्राम बनाऊंगा। ओके, तो अब पहले मैं इनपुट डिवाइस को एक एक करके समझाता हूं। तो यहाँ पर जो माउस होता है, अच्छा, माउस और कीबोर्ड की इसके पहले मैंने वीडियो बना के रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, क्योंकि यदि मैं माउस और कीबोर्ड के बारे में अभी बताऊंगा तो बहुत ही ज्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं अभी माउस और कीबोर्ड को छोड़ता हूं, क्योंकि इसके पहले मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। इसके बाद आता है अपना डिजिटल कैमरा और वेब कैमरा। ध्यान से समझना, जो डिजिटल कैमरा होता है और वेब कैमरा में अंतर क्या होता है। जो डिजिटल कैमरा और वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा में हम पिक्चर, वीडियो
ऑडियो आसानी से रिकॉर्डिंग करके स्टोर कर सकते हैं, जबकि वेब कैमरा में केवल हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, मतलब कि वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता। किसमें बेटा? वेब कैमरे में। ओके, तो वेब कैमरा में डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता, और जो अपना डिजिटल कैमरा होता है इसमें डेटा को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। और डिजिटल कैमरा क्या होता है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। वेब कैमरा भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। क्यों होता है इनपुट डिवाइस? जैसे आपके मोबाइल फोन हो गए, ये आपके डिजिटल कैमरा हैं, लेकिन जो वेब कैमरा होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का, कभी आप ऑनलाइन दुकान गए होंगे तो यहाँ पर एक कैमरा होता है, उसके द्वारा आपकी फोटो ले ली जाती है, लेकिन वह डायरेक्ट फोटो अपलोड हो जाती है, ना कि स्टोर होती है। ओके, तो यहाँ पर डिजिटल कैमरा और वेब कैमरा मैंने आपको अंतर फिक्स कर दिया कि डिजिटल कैमरा में जो भी फोटो और वीडियो बनाते हैं उसको स्टोर कर सकते हैं, जबकि वेब कैमरा में नहीं कर सकते हैं। अगली डिवाइस आती है बेटा MIRC। MIRC क्या कहलाता है? इसको आप नाम से समझना, ध्यान से समझना, इसको हम इसकी छटनी नाम के अनुसार करेंगे। जैसे MICR, पहला पॉइंट इसका ये ले लो, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है बेटा मैग्नेटिक, I से आ जाएगा इंक, C फॉर आ जाएगा कैरेक्टर, और R फॉर आएगा रिकॉग्निशन। ओके, अब यदि मैं बोलता हूं, ये तो पहला पॉइंट हो गया, यदि मैं चाहता हूं कि इसका दूसरा पॉइंट कैसे लिखूं, तो इसकी डेफिनेशन लिखना है। अब बेटा आपको डेफिनेशन ना याद नहीं करना है, ये चीज का ध्यान रखना, पूरा कॉन्सेप्ट करना है। अब बोलोगे सर कैसे? तो मैग्नेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? चुंबकीय बोलते हैं। ओके, इंक को क्या बोलते हैं? स्याही बोलते हैं। करेक्टर मतलब होता है जो टेक्स्ट होते हैं, रिकॉग्निशन मतलब होता है पढ़ना। ओके, अब देखो यहाँ से चुंबकीय स्याही से लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है बेटा उसे MICR कहते हैं। बिल्कुल सॉलिड डेफिनेशन है, एक नंबर भी कट होने के कोई चांस नहीं है। M मतलब क्या होता है? आप इसी का फुल फॉर्म देखो और इसी से डेफिनेशन बना लो। जैसे चुंबकीय स्याही से लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है बेटा? पढ़ना। ओके, तो क्या हुआ? चुंबकीय स्याही से लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे MICR कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखना, इसी में क्या जाएगा? MICR का उपयोग कहाँ किया जाता है बेटा? बैंक की जो चेकबुक होती हैं, तो चेकबुक के लास्ट में यहाँ पर गाढ़े वर्डों से कुछ कोड लिखे होते हैं, उन कोड को पढ़ने के लिए अब हम MICR का यूज करते हैं। ओके, चलो इसके बाद अगली डेफिनेशन है बेटा QR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। ओके, QR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स होता है। अब ये क्या कहलाता है? क्विक रिस्पॉन्स। जब आप कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग किए होगे तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद जो बिल बनता है, तो जब आप फोन पे से QR स्कैन करते हैं तो आपका पूरे अकाउंट की जानकारी इस कीबोर्ड QR में क्या होती है? स्टोर होती है। तो किसी भी व्यक्ति के अकाउंट की जानकारी स्टोर कौन करता है बेटा? QR करता है, जिसे क्या बोलते हैं? क्विक रिस्पॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं OCR की। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी एक प्रकार के वर्ड को पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? OCR का। जैसे मानवीय भाषा को पहचान लेता है, आप कभी टाइप करते हैं गूगल में तो एक क्या होता है? एक माइक होता है, इस माइक के ऊपर आप क्लिक करते हैं और जो भी बोलते हैं गूगल आपकी भाषा पहचान लेता है, तो वो कौन सी डिवाइस कहलाती है? OCR कहलाती है। तो ध्यान से समझते बस चलना, आपको बुक खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो आपको समझाऊंगा इसके बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद आता है क्या? OMR का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन।
ये क्या होता है, फुल फॉर्म। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसका उपयोग काय के लिए किया जाता है, तो OMR क्या होती है बेटा, एक प्रकार की शीट होती है जो एग्जाम परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को चेक करने के लिए, परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को चेक करके मूल्यांकन करने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे OMR कहा जाता है। ओके, OBR क्या होता है बेटा, ऑप्टिकल बार कोड रिकॉग्निशन। ये क्या कहलाता है, किसी भी वस्तु या प्रोडक्ट में जो आड़ी खड़ी लाइनें होती हैं काले कलर की, किसी भी प्रोडक्ट या वस्तु में काले कलर की आड़ी खड़ी लाइनों को क्या बोला जाता है बेटा, OBR बोला जाता है, ऑप्टिकल बारकोड रीडर। इसमें होता क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की वस्तु की पूरी जानकारी होती है कि ये प्रोडक्ट कब बना है, कब एक्सपायर हो जाएगा, इसकी रेंज कितनी है, ये सब हम कहां से प्राप्त करते हैं, ऑप्टिकल बारकोड रीडर से। ये करता क्या है, किसी भी प्रोडक्ट के बारकोड को पढ़ता है। इसके बाद आता है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में क्या हो जाएगा, बायोमेट्रिक एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, पहला पॉइंट। दूसरा, बायोमेट्रिक का उपयोग किसी भी व्यक्ति का सत्यापन करने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, बायोमेट्रिक के उपयोग से किसी भी चोर को आसानी से सत्यापित किया जा सकता है। तो ये हुई अपनी बायोमेट्रिक की। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं और जितना मन से लगे उतना फेंक देना, मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको अब मन से भी कुछ कुछ लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा, ये 100% सॉलिड बता रहा मैं। ओके, इसके बाद आता है स्कैनर। स्कैनर है बहुत बढ़िया चीज, थोड़ा सा देखना। यदि मैं बात करता हूं स्कैनर की, तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, स्कैनर। अच्छा, स्कैनर करता क्या है, सबसे पहले आपको यही चीज क्लियर होना चाहिए कि जो स्कैनर होता है वो करता क्या है। यदि मैं बोलता हूं बेटा, बहुत अच्छे से समझना कि ये कंप्यूटर है, ओके, और आपका यहाँ पर क्या है, एक स्कैनर है, ये स्कैनर है। मैंने बोला कि यहाँ का आपका कोई पैन कार्ड है, यहाँ पर स्कैनर के अंदर क्या रखा है, पैन कार्ड रखा है। ये जब स्कैनर यहाँ से बंद करेगा और स्कैन करेगा तो आपका पैन कार्ड इस डिस्प्ले में शो करने लगता है ना, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट स्कैन करना। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले ये चीज समझो, जो स्कैनर के अंदर पैन कार्ड रखा है उसको मैं आसानी से पकड़ सकता हूं, तो जिस भी डॉक्यूमेंट को हम छू सकते हैं उसको बोला जाता है हार्ड कॉपी। क्या बोला जाता है, हार्ड कॉपी। और जिसको हम छू नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं बेटा, सॉफ्ट कॉपी। अब बोलोगे सर, स्क्रीन में हम इस पैन कार्ड को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, तो जो चीजें छू नहीं सकते उसको सॉफ्ट कॉपी के बोलते हैं, और जिसको आसानी से छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्कैनर की जो डेफिनेशन बन गई वो क्या बनी, किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में ट्रांसफर करने के लिए या हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है बेटा उसको स्कैनर कहते हैं। ओके, एक बार और से ध्यान समझना, स्कैनर वह डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित कर देती है, उसे स्कैनर कहते हैं। ये पहला पॉइंट। ओके, अब बात करते हैं स्कैनर कितने प्रकार का होता है। तो स्कैनर मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का। एक होता है अपना फ्लैट बेड स्कैनर, एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर, और जो दूसरा होता है वो होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। अब ऐसे स्कैनर जो हम हाथों में रख के आसानी से चला सकते हैं उसे बोलते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। देखो आपको वर्ड से ही पता चलता है, हैंड हेल्ड स्कैनर। ओके, और फ्लैट बेड स्कैनर, ऐसे स्कैनर जो हम टेबल में, टेबल हो गई, मेज हो गई, उसमें रखकर चलाते हैं उसको बोलते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। जैसे आपका मोबाइल हुआ, आप अपने मोबाइल में स्कैनर चालू किए और किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके सेंड कर दिए, तो वो होता है बेटा हैंड हेल्ड स्कैनर। और जो MP ऑनलाइन में बड़े बड़े लिखे होते हैं प्रिंटिंग मशीन,
उसमें जो स्कैनर होता है उसको बोलते हैं बेटा फ्लैट बेड स्कैनर। ओके, तो यहां से मैं स्कैनर की कहानी फिनिश करता हूं। इसके बाद और जो भी इनपुट डिवाइस हैं, अब मैं तो यहां पर रफ कर दिया। जैसे एक और लिखता हूं जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक डिवाइस में पहला पॉइंट आप ये समझना क्या आएगा, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। आपको पॉइंट बनाना है तो पहले आप वही लिखना इनपुट में, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। मतलब पॉइंट बढ़ाना हो तो अपने कॉमन सेंस का यूज करना। ओके, तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। दूसरा पॉइंट, जॉयस्टिक एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस भी है। अब पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है अभी बता रहा हूं। तीसरी चीज, जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से गेम खेलने के लिए किया जाता है। ओके, इतनी चीज आपको लिखना है बस, और आप अपनी बुक में पढ़ लेना। मैं आपको केवल किसी भी डिवाइस का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, रटबा बिल्कुल भी नहीं रहा। ओके, इसके बाद इसी में आ जाता है बेटा लाइट पेन भी आता है। ओके, अब लाइट पेन क्या होता है और डिजिटाइजर टेबल क्या होती है। डिजिटाइजर टेबल, डिजिटाइजर टेबल में आपने देखा होगा जब कभी ऑनलाइन में यूट्यूब में देखते होगे कि वो स्क्रीन पर आपके सामने है और कुछ पेन से लिख रहा है, और जो पेन से लिख रहा है वो आपको यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा। ओके, तो जिस पेन से लिखता है बेटा उसको लाइट पेन कहते हैं, और जहां पर लिखता है उसको डिजिटाइजर टेबल कहते हैं। तो इतनी चीजें मैंने आपको इनपुट डिवाइस में पढ़ा दिया। यदि वीडियो देखना कहीं भी आपको डाउट समझ में आता है तो उसमें कमेंट कर देना, मैं आपको उस डिवाइस के बारे में और भी ज्यादा क्लियर कर दूंगा। ओके, इसके बाद मैं बताता हूं आपको आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस में थोड़ा सा ये ध्यान रखना, क्योंकि प्रिंटर का खुद का एक डायग्राम होगा, मॉनिटर का खुद का एक डायग्राम होगा। आप प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर में ज्यादा मेहनत ना भी करेंगे तो लिख पाएंगे। ओके, तो यहां से मॉनिटर और प्रिंटर क्या होता है थोड़ा सा देखना। अब मैं यदि पहले मॉनिटर की बात उठाता हूं, मॉनिटर। ओके, अब मॉनिटर क्या कहलाता है, पहला पॉइंट तो यही है। तो मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। इस डिवाइस का उपयोग किसी भी प्रकार के डेटा को, किसी भी प्रकार के डेटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में देखने के लिए किया जाता है। मॉनिटर का उपयोग किसी भी प्रकार के डेटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में देखने के लिए किया जाता है। अब बोलोगे सर कैसे, ये बताओ। डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा उसको बोलते हैं जो हम आसानी से अपनी आंखों के द्वारा देख सकते हैं। जैसे ए से लेके जेड तक ये भी डेटा है, जीरो से लेके नंबर, मतलब सभी प्रकार के नंबर आ जाएंगे, सभी प्रकार के अक्षर आ जाएंगे। आप इमेज देख लो, आप ग्राफिक्स देख लो, मतलब जो आपको दिख रहा है उसे डेटा कहते हैं। ओके, और जो हम अपनी मॉनिटर में देखते हैं उस मॉनिटर के अंदर के डेटा को, जैसे मूवी चल रही है, उस मूवी में आप किसी भी हीरोइन या हीरो को पकड़ के नहीं ला सकते हो। ओके, तो जो हम छू नहीं सकते उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और मॉनिटर क्या करता है, किसी भी प्रकार के डेटा को सॉफ्ट कॉपी में प्रदर्शित करने का काम कौन करता है बेटा, मॉनिटर करता है। ओके, अब मॉनिटर को मैं 3 तरीके से पढ़ा रहा हूं। कितने तरीके से, 3 तरीके से। तो ध्यान से समझना तीनों तरीके। यदि मैं बात करता हूं मॉनिटर की, मॉनिटर, तो मॉनिटर को मैं यहां से 3 प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहला क्या हो जाएगा, बेस ऑफ साइज के आधार पर, ठीक है, मतलब क्या आ जाएगा यहां पर। दूसरा जाएगा बेस ऑफ कलर, और यहां पर मैं फीचर ऑफ मॉनिटर पढ़ाऊंगा, फीचर ऑफ मॉनिटर। अब बोलोगे सर कैसे, ध्यान रखना इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, साइज के आधार पर मॉनिटर के प्रकार, कलर के आधार पर मॉनिटर के प्रकार, और यहां पर हुआ मॉनिटर के मुख्य गुण। ओके, मेन फीचर ऑफ मॉनिटर। अब यदि मैं बोलता हूं बेस ऑफ साइज, साइज के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला CRT, दूसरा LC,
डी, तीसरा LED, चौथा जाएगा TFT और पांचवा जाएगा अपना 3D। ओके, ये साइज के आधार पर मॉनिटर के प्रकार हैं। यदि मैं बेस के आधार पर करूं तो क्या जाएगा बेटा, मोनोक्रोम मॉनिटर, मोनोक्रोम मॉनिटर। ओके, यहां पर ग्रे स्केल मॉनिटर, क्या जाएगा बेटा, ग्रे स्केल मॉनिटर, बहुत अच्छे से समझते चलना। और यहां पर जाएगा कलर मॉनिटर, कलर मॉनिटर। ओके, इसके बाद चलते हैं अपन फीचर की बात। तो मॉनिटर के फीचर क्या हो सकते हैं, पहला तो मैं बोलता हूं कि यहां पर पिक्सल, ओके, दूसरा हो जाएगा डॉट्स, तीसरा हो जाएगा डॉट पिच, इसी में जाएगा रेजुलेशन, रेजुलेशन। ओके, इसी में अपना आ जाएगा रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। ओके, इसी में जाएगा इंटरलेस्ड, इंटरलेस्ड, और इसी में जाएगा नॉन इंटरलेस्ड, नॉन इंटरलेस्ड। इसी में और भी जाएंगे, जैसे जाएगा टेक्स्ट मॉनिटर, टेक्स्ट मॉनिटर। तो ये हो जाता है पूरा मॉनिटर का डायग्राम। और मॉनिटर क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, ध्यान रखना। आप बोलोगे सर ये आउटपुट डिवाइस है और ये पहली आउटपुट डिवाइस है, इसी प्रकार मैं प्रिंटर का डायग्राम बनाऊंगा। मतलब कि कंप्यूटर डिवाइस है, उस कंप्यूटर डिवाइस में मैं जो आपको इनपुट पढ़ाया और आउटपुट पढ़ाया, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा और आपको 16 नंबर कंफर्म रूप से मिल जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होने वाली है, तो इसका मैं दूसरे पार्ट में सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।